हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे टू गॉड एवरी डे एंड नाइट कि आप सब सही रहें, सुस्त रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हर लाइफ की हर मुश्किल को इजीली सॉल्व कर पाएँ, अंदर से पावरफुल हों। नवरात्र चल रहे हैं तो आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के साथ कनेक्टेड रहिए। ये वक्त जो है, ये समय जो है, ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ इस वक्त में हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ रहती है। पहले तो है ये ग्रह नक्षत्रों का अलग ही खेल होता है जब ये टाइम आता है, लाइक जैसे ही दशहरा हुआ या फिर किसी पूजा का टाइम हुआ। दूसरा बात ये होता है कि यहाँ वातावरण में इतनी प्रेयर्स हैं, सबका मन माँ दुर्गा से कनेक्टेड होता है, भगवान से कनेक्टेड होता है, तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनर्जी होता है। तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, हो सके तो सुबह उठ के मेडिटेशन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप नवरात्र की रिचुअल्स ही जो लोग कर रहे हैं वही लोगों के साथ सब कुछ सही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के साथ अगर कनेक्टेड रह सकते हैं तब भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप उस बड़े से पावर बैंक से अपनी एनर्जी लीजिए, अपनी चार्ज लीजिए और चार्ज होइए, एंड देन सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकलेगा धीरे धीरे। सो यस, आज मैंने सोचा कि मैं 2-3 ऐसे सवाल हैं जो कि हमने कवर ऑलरेडी किए हैं। मैंने तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक कवर किया है, लेकिन जो उसमें से निकाल के मैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे नॉर्मली सारे इंसानों, सारे लोगों के दिमाग में हमेशा आता रहता है, वो कवर करूँगी। एक साथ नहीं, आज मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करूँगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे तो। जैसे पहला सवाल ये होता है कि मैं कौन हूँ। ये जब तक एक इंसान के माइंड में आता है ना कि मैं कौन हूँ, अगर कोई इंसान अपने आप से ये पूछ रहा है या भगवान से ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, मान के चलिए कि वो अपने लाइफ में आगे आ चुका है। आगे आ चुका है मतलब वो धीरे धीरे सही दिशा पे आ रहा है। जब आपके दिल में ये सवाल आता है, क्योंकि जब तक आप अ, अपने आप को भूल के बैठे हुए हो, इसका ये मतलब है आप जब तक आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तब तक आपके मन में ये सवाल आएगा ही नहीं। सो डेफिनेटली क्वेश्चन पे आते हैं, मैं कौन हूँ। हैं कौन आप? कभी अपने आप से पूछ के देखिए, हैं कौन आप। ये एक सवाल का जवाब अगर आप अच्छी तरह से ढूंढ लेना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी उलझनें सॉल्व हो जाएंगी। आप सच्चाई देख पाओगे। आप आंख बंद करके जी पा रहे हो, आपका आंख खुल जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो सवाल है उसका अलग अलग एक ही जवाब है, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग देते हैं। मैं अपना तरीका आपको बोलूँगी। हम हैं कौन? डेफिनेटली हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है। क्यों? आप बोलोगे मैं यही हूँ। हमको हमेशा लगता है कि मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो जो जो कर रहा है वो मैं हूँ। जो 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 अभी हो रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ? नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं ये शरीर क्यों नहीं हूँ? सोच के देखिए कि हमारा बचपन, हम पैदा होते हैं, हम बचपन में छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर यूथ आता है, एंड देन मिडिल एज होता है, देन फिर हम एजड होते हैं। शरीर एज के हर पड़ाव के साथ आपका शरीर बदलता रहता है, आपका बॉडी बदलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन एक क्या रहता है आपके अंदर, वो जो पावर है या फिर वो जो नोइंगनेस है कि मेरा बचपन, मेरा बुढ़ापा, मेरा जॉब लाइफ, मेरा स्कूल लाइफ, वो सब अलग अलग हैं, लेकिन वो मैं है, वो जो अंदर वो मैं है जो बोल रहा है वो एक ही है। तो डेफिनेटली ये शरीर हम हैं नहीं, क्योंकि अगर हम शरीर होते तो हर पड़ाव के साथ हम बदलते। हम बदले नहीं हैं, हम अपग्रेडेड हुए हैं, हम ज़्यादा अवेयर हुए हैं, हम बदले नहीं हैं। जैसे हमारा शरीर बदला है, बचपन का चेहरा बड़े होने का मतलब बड़ा जब हो जाता है इंसान, उसका चेहरे में बहुत डिफरेंस आता है। ऐसे ही बुढ़ापा जब आता है तो एकदम डिफरेंट लगता है। हो सकता है चेहरे का वो बनावट थोड़ा सा सही वैसा ही हो, लेकिन बॉडी बदलता है, आप नहीं बदलते। आपके अंदर का वो जो मैं, वो नहीं बदलता। तो डेफिनेटली ये मैं बॉडी तो है नहीं। क्या ये मैं वो मन हूँ? कैसे हो सकता है वो? ये
जो मन है, ये जो मैं हूँ, मैं कभी गुस्सा फील करती हूँ, कभी हैप्पी होती हूँ, कभी दुखी हो जाती हूँ, कभी ओवरवेल्ड हो जाती हूँ, कभी डर जाती हूँ। ये अलग 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 इमोशंस हैं जो मैं फील करती हूँ। लेकिन क्या मैं बदलती हूँ? नहीं। फियर आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, खुशी आता है, आती है, चली जाती है। अलग अलग इमोशंस आते रहते हैं, चले जाते हैं, जो मन से रिलेटेड हैं, जो मन क्रिएट करता है। लेकिन मैं वही हूँ, जहाँ हूँ मैं वही हूँ, मैं कांस्टेंट हूँ। तो मैं ये मन भी नहीं हूँ। अगर मैं मन नहीं हूँ और मैं बॉडी नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कुछ ऐसी चीज़ हूँ जो चारों तरफ जो हो रहा है उसके बारे में अवेयर हूँ। मुझे पता चल रहा है कि ये शरीर और ये मन क्या कर रहे हैं, ये शरीर के साथ क्या हो रहा है, ये मन के साथ क्या हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग पेन। तो ये जो पेन मेरे शरीर में हो रहा है, ये मेरे शरीर में हो रहा है, पेट में हो रहा है, शरीर का एक अंश है, उस वहाँ हो रहा है। मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है, ये मन में हो रहा है, ये मैं जान पा रही हूँ कि हो रहा है। तो ये मैं नहीं हूँ। जो जान पा रहा है, जो इसे देख पा रहा है, वो दृष्टा हूँ मैं, वो अवेयरनेस हूँ मैं एक दृष्टा हूँ, मैं एक साक्षी हूँ। जो मेरे साथ जो भी हो रहा है, ये शरीर के साथ, ये मन के साथ, चारों तरफ जो भी हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ। तो मैं अवेयरनेस हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ जो इस शरीर के अंदर हूँ। जब वक्त आएगा ये शरीर मैं छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मैं दूसरे शरीर में हूँगा। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ और ये मन भी नहीं हूँ। हमेशा ये याद रखिए। ये हमें हेल्प करेगा धीरे धीरे। ये हमने सुन लिया, ये हमने समझ भी लिया, लेकिन हम जब इसको रियलाइज़ करेंगे तब धीरे धीरे हम ये बाहरी चीज़ों से डिटैच होना शुरू करेंगे। हमें दुख में उतना दुखी नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं ये दुख हूँ नहीं और ये दुख को चले ही जाना है तो ठीक है। इसीलिए अष्टवक्र गीता में अष्टवक्र जी ने बोला है, तू दृष्टा है, तू दृष्टा बन के रहे। जिस दिन तू अपने आप को दृष्टा समझ लेगा, उस दिन तू ये जान लेगा कि भगवान बाहर नहीं है, तू ही भगवान है, तू आत्मा है, तू एक एनर्जी है, तू एक पार्ट ऑफ एनर्जी है, उस बड़े से एनर्जी बॉल का जिसे हम परमेश्वर बोलते हैं। सो यस, अपने आप से ये सवाल करिए, भगवान से ये सवाल करिए, उस परम पिता जिससे भी आप मानते हैं उसे वो सवाल करिए। धीरे धीरे ये सवाल का जवाब आपके सामने आ जाएगा। तो ये आज का पहला सवाल था कि मैं कौन हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप सबको पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन रियलाइज़ करने के लिए ना चीज़ों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि मैं ये नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ उलझना नहीं है। ओके, तो आज का जो दूसरा सवाल है, इज़ गॉड रियल? हमेशा बहुतों के मन में आता है। क्या भगवान सही है? ये तो बहुतों के मन में आता है, पूजा पाठ करने के बाद भी आता है। क्या गॉड रियल हैं? ऑफ कोर्स रियल हैं। पहले आपको इस सवाल के जवाब के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि गॉड हैं कौन। जैसे मैंने बहुत पहले मेरे बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि गॉड हैं कौन। गॉड कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। गॉड आपको ओनली दिखता हुआ चीज़ नहीं है। गॉड वो अनसीन है, गॉड वो सीन है। गॉड एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो कि सब कुछ है। अब आप बोलोगे कि प्रूफ क्या है कि गॉड है, तो आप अगर ये बोल रहे हो कि प्रूफ क्या है कि गॉड है, क्या आपके लाइफ में जो सब चीज़ चल रहा है आप सबको प्रूफ कर सकते हो? आप कौन हो? आप एक इंसान। आप साइंस के थ्रू सब चीज़ प्रूफ कर सकते हो, लेकिन साइंस के बियॉन्ड भी एक चीज़ होती है। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ये बॉडी चल रही है। साइंस तब तक इस बॉडी के सवालों का जवाब दे सकता है जब तक बॉडी चल रही है। बॉडी से जब सोल निकल के चला जाता है, ये बॉडी डेड क्यों हो जाती है, उसका आज तक किसी के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है, क्योंकि नहीं दे सकता है। जो ये साइंस से परे, भाषा से, शब्दों से परे जो चीज़ है वो भगवान है।
अगर ये चीज़ की जवाब आपके पास नहीं है, अगर ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी जवाब आपके पास नहीं है, तो फिर ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इतना कंफ्यूज मत हुई। गॉड वो विश्वास है, गॉड वो फेथ है जो आपको जिंदा रखे हुए हैं। गॉड वो पावर है जो आपको डेली लड़ने की, चलने की, बोलने की, खाने की, पीने की पावर देते हैं। गॉड वो पावर है जो आपको सोचने की, फील करने की पावर देते हैं। वो है गॉड। सो गॉड रियल हैं। और सबसे प्रूफ वाली बात, अगर गॉड रियल नहीं होते, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जिन लोगों को साक्षात्कार हुआ है, हो सकता है बहुत लोग पाखंडी हों, लेकिन बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं, बहुत ऐसे बड़े लोग हैं जिनको गॉड दिखे हैं। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली दिखी हैं, और ये बहुत बड़ा सच है। परमहंस योगानंद को गॉड दिखे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाबा जी हैं, विवेकानंद हैं, जिन्होंने गॉड को फील किया है। और अगर नहीं होते गॉड, तो फिर ये सब आज एक ढोंग और एक झूठ और एक धोखा होता। लेकिन आपको पता है इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कितना स्ट्रांग है। तो ये सवाल अपने आप से करो और अपने आप से पूछो, क्या गॉड हैं? आप अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो गॉड के वजह से हैं, और वो हैं, इसीलिए आप एग्जिस्ट कर रहे हो। ये जो सांस ले रहे हो ना, जो आपको दिखता भी नहीं है, साइंस की टर्मिनोलॉजी से वो एयर है जो आप ले रहे हो अंदर। लेकिन ये एयर अगर है तो ये एयर एक दिन बंद क्यों पड़ जाता है? आपकी बॉडी को क्यों आप इमोर्टल क्यों नहीं हैं? आप मोर्टल क्यों हैं? अगर ये चल रहा है ओनली साइंस है, तो फिर एक दिन क्यों बंद हो जाता है ये सांसें? ऑफ कोर्स गॉड हैं। और ये सवाल का ठोस आंसर तभी मिलेगा जब आप उन्हें खुद पूछेंगे। सो तीसरा है एक बहुत बड़ा सवाल, ये मेरे साथ क्यों होता है? ये मैंने पहले भी आपसे बोला है, ये मेरे साथ क्यों होता है, या फिर ये ऐसे लेके चलते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दुख की बात है कि हम अपनी लाइफ में हर चीज़ का ब्लेम भगवान पे देते हैं। भगवान ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, आप खुद ने अपने साथ ऐसा किया। जो स्टेट में आप रहना चाहते हो, आप उसी स्टेट में ज़िंदगी भर रहोगे। अगर आप अपना स्टेट बदलना चाहते हो तो आपको खुद को बदलना होगा। अगर मैं लस्सी पीना चाहती हूँ तो मुझे लस्सी पीना होगा। पानी पी के लस्सी का सोचेंगे तो वो पानी लस्सी में बदल नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ करना है तो आपको करना है। आपको कहीं जाना है, मानो आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। आप अगर गलत डायरेक्शन में जाओगे और फिर बोलोगे अरे मैं तो वहाँ पहुँचा ही नहीं, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? भगवान ने सबको एक बना के भेजा है, सबके अंदर वही पावर है, क्योंकि भगवान ही है सबके अंदर। तो भगवान को ब्लेम करना बंद करिए। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो भगवान ने किया है। उल्टा जब आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाता है और जब आप अपना आपा खो लेते हो, आपके अंदर वो पावर डाउन हो जाता है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो वही परमात्मा है जो आपके एक बुलाने पे आपको वो पावर और वो स्ट्रेंथ देते हैं। आपको क्या लगता है जब एक कठिन सिचुएशन से आप उभर के बाहर आते हो, वो आप ही का पावर होता है? नहीं, आपकी सराउंडिंग पावरफुल एनर्जीज हैं, आपके एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। आप अपने बलबूते पे कुछ नहीं हो, क्योंकि यहाँ आप आके अपनी याददाश्त, अपनी पावर खो दिए हो। और जब आपको याद ही नहीं है तो आप पावरलेस हो, और उस पोजीशन में आपका खुद कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जिस खड्डे में जाते हो उस खड्डे से निकालते भगवान है, आपको धक्का देके खड्डे में डालते नहीं है। कोई भी माँ बाप, कोई भी पिता माता अपने बच्चों को कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसलिए जो वर्ड का पावर को समझिए। जो ज़िंदगी में आपने ये एक डायलॉग अपने सबकॉन्शियस में बिठा दिया है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसीलिए आपको भगवान नहीं मिलते हैं, इसीलिए आप भगवान की तरफ मुड़ नहीं पा रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ लीजिए, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलिए, तब देखिए कैसे सिचुएशन चेंज होता है। आपने अपने साथ किया, भगवान ने नहीं। भगवान ने हमेशा आपका हेल्प किया है। ओके, सो आज के लिए ये 3 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को मेरा जवाब रिलेट आपने किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेट करें, सबका पाथ अलग होता है। तो भले आप ये जवाब ना रिलेट करें, लेकिन ये सवाल ज़रूर अपने आप से पूछिए और ये सवालों का जवाब खुद ढूंढिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।